अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास का इनेकाद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व दीगर की शिरकत। इदारे जात मुकामी के इंतखाबात, एससी जुमराबंदी, जातों की मरदमशुमारी और दीगर उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली गडम प्रसाद, रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने राजेंद्र नगर हल्के का किया दौरा। बंडलागुड़ा जागीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में 30 करोड़ मालियाती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। मरकज ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए तेलंगाना के लिए 176.5 करोड़ रुपए किए मंजूर। स्कीम के तहत रियासत ने दिए गए संगमेल को पूरा करने पर तरगीबात हासिल करने की अहल। कर्नाटक हुकूमत नारायणपुर डैम से तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट के लिए पानी छोड़ने पर रजामंद। तेलंगाना के मुत्तहदा महबूबनगर जिले में पानी के बहरानी पर काबू पाने की दरख्वास्त पर कर्नाटक हुकूमत का इक़दाम। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। यूजीसी के ज़वाबित के मसवदे के बारे में खदशात के बारे में की नुमाइंदगी। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, जिले मुलुगू में इस्तीफादा कुनिंदगान की फहरिस्त में नाम ना होने पर नागरिया की खुदकुशी अफसोसनाक। आसाराम डॉक्यूमेंट्री तनाज़े के सिलसिले में धमकियां देने के इल्ज़ाम में की दरख्वास्त का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को दिया नोटिस। अमेरिका से गैर मजाज हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की वापसी क़वानीन के मुताबिक। राज्यसभा में वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर का बयान। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी CLP का इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समेत रियासती वज़रा, अरकान असम्बली अरकान, कानून साज कौंसिल व दीगर कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की, जिसमें बाज़ लीडरों की जानिब से पार्टी खुतूत की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया गया। इस इजलास में दाखिली नाराज़गी और पार्टी डिसिप्लिन की बरकरारी के सिलसिले में तवज्जो मरकूज़ की गई। सीनियर लीडरों ने जोर देते हुए कहा है कि पार्टी के फैसलों की मुखालिफत करने वाले किसी भी कायद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अरकान CLP पर जोर दिया है कि पार्टी की पॉलिसियों पर अमल करें और खुले आम बयानात देने के बजाय दाखिली तबादले ख्याल के जरिए अपने शुबहात या तशवीश का इजहार करें। पार्टी क़यादत ने इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया और इंतबाह दिया कि पार्टी के ऐसे लीडरों की हरकतों से पार्टी के मुफादात को नुकसान पहुँच सकता है। इजलास में इज्तिमाई फैसला साजी और दाखिली तबादले ख्याल की ज़रूरत को उजागर किया गया ताकि इख्तिलाफात दूर किए जा सकें। MCRHRD में मुनक़्क़दा इस इजलास में इदारे जात मुकामी के इंतखाबात, SC जुमराबंदी, जातों की मरदमशुमारी, बजट के अलॉटमेंट और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली गडम प्रसाद, रियासती वजीर श्रीधर बाबू, गवर्नमेंट चीफ व्हिप महेंद्र रेड्डी ने रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ के हमरा जिला रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर हल्के असम्बली का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बंडलागुड़ा जागीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में 30 करोड़ रुपए मालियाती तरक्याती कामों का आगाज़ किया, जिनमें हिमायत सागर के करीब वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, खिस्मतपुर मूजे में 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा बंडलागुड़ा जागीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इमारत का इफ्तिताह शामिल है। तकरीब में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर शरद चंद्रा के अलावा साबिक़ मेयर्स, साबिक़ कॉरपोरेटर्स और दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की। వేగవంతంగా పనులు పూర్తి చేసుకొని దాదాపు 215 కోట్ల రూపాయలు మరి మొదలుపెట్టిన పనులు గాని ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ పనులను నిలుపకుండా మరి కావాల్సిన నిధులు ఇప్పించి పూర్తి స్థాయిలో 215 కోట్ల రూపాయల నిధులను ఇదే బండ్లగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో మొదలుపెట్టిన పనులన్నింటినీ కూడా మీ ఎమ్మెల్యే గారు మీ కార్పొరేషన్ కు సంబంధించిన మేయర్లు అదే విధంగా కార్పొరేటర్లు చేసిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో చేసింది కూడా ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాం। ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో
మరి రాబోయే కాలం ఎండాకాలం ఈరోజు మన హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ సంబంధించి ఇక్కడి నుంచి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు సంబంధించిన పరిధిలో గల 1450 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లో, అదేవిధంగా కోర్ సిటీ ఏరియా మధ్యలో ఉన్న 169 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లలో, అదేవిధంగా పరిసరాల ప్రాంతాల్లో ఉన్న 508 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లకు సంబంధించి ఈ ఓఆర్ఆర్ గ్రామాల పరిసరాలకు సంబంధించిన 262 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లో ఉన్న సంబంధించి రాబోయే ఎండాకాలంలో మంచినీటి ఎద్దడి రావద్దని మరి వాటర్ సప్లైకి సంబంధించి రా వాటర్ సంబంధించిన మరి మెయిన్స్ 144 కిలోమీటర్ల దూరంతో ట్రీటెడ్ వాటర్ మెయిన్స్ ని 1200 కిలోమీటర్ల కార్యక్రమం అదేవిధంగా మరి చిన్న చిన్న వాటర్లకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ పరంగా 7,800 కిలోమీటర్లతో పాటు మరి సప్లై క్వాంటిటీ మనకు కావాల్సింది 578 మరి ఎంసీడీలో ఉన్న సందర్భంలో ఎంజీడీలకు సంబంధించిన సందర్భంలో మరి మొత్తం 1,30,00,000 మంది జనా ఆలోచన ప్రక్రియ చేయబోతా ఉన్నాం. దాని वजारत रोड ट्रांसपोर्ट व शाहराहों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए रियासतों को खुसूसी इमदाद के तहत तेलंगाना के लिए 176.5 करोड़ रुपए की इजराई की मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत रियासतें दिए गए संगमेल को पूरा करने पर तरगीबात हासिल करने की अहल हैं। वजारत की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक तेलंगाना ने संगमेल को पूरा किया है। इसी दौरान वजीर इमारत व शिवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमा के अहदेदारों को हिदायत दी है कि HAM तरीक़ेकार के तहत सड़कों की तामीर में तेज़ी पैदा की जाए। उन्होंने 3 सेक्शंस लिंक रोड ता ज़िला मुस्तक़िर को रियासती दारुल हुकूमत से जोड़ने वाली सड़कों और मौजूदा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के जुमरों के कामों के आगाज़ के लिए क़वाइद पर अमल करें। एक इजलास में वज़ीर मौसूफ ने HAM सड़कों से मुतालिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसल्टेंट्स की निशानदही की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ऐसी सड़कों को तरजीह दी जाए जो ख़राब हालत में हैं। हुकूमत कर्नाटक नारायणपुर डैम से तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट के लिए दरियाई कृष्णा के पानी को छोड़ने पर रजामंद हो गई। ये फैसला तेलंगाना के वुज़रा डी श्रीधर बाबू और जुपल्ली कृष्णा राव की सरकारी दरख्वास्त के बाद सामने आया है, जिन्होंने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया और उनके नायब शिवा कुमार से बेंगलुरु में गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की। तेलंगाना के मुतहदा महबूब नगर में पानी के बहरानी पर काबू पाने के लिए ये दरख्वास्त की गई। कर्नाटक हुकूमत ने वाज़ेह किया कि नारायणपुर डैम में पानी की दस्तियाबी की बुनियाद पर यह पानी छोड़ा जाएगा। मौजूदा तौर पर जोराला प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 749 क्यूसिक दर्ज किया गया है, जबकि नारायणपुर डैम के तमाम दरवाजे बंद हैं। जोराला प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 9.65 TMC के बरखिलाफ 5.29 TMC दर्ज किया गया है। कर्नाटक के नारायणपुर डैम में रोजाना 1 TMC पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा है। BRS के कारगुजार सदरी के तारक रामाराव ने साबिक वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी के हमरा मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। UGC के ज़वाबित के मसवदे के बारे में हमारे खदशात के बारे में एक तफसीली नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर केटिया ने एक मरकजी वज़ीर को एक याददाश्त हवाले की, जिसमें बताया गया है कि मुजवदा UGC रहनुमा खतूत वफाकी रूह के खिलाफ है और यूनिवर्सिटियों पर रियासती इख्तियार को कमज़ोर करते हैं। BRS गवर्नेंस को वाइस चांसलर की तकर्रियों पर मुकम्मल कंट्रोल देने के इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत करता है, क्योंकि ये रियासती हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है। हमें कोई मुनासिब उम्मीदवार नहीं मिला कि शख्स पर भी सख्त एतराज़ है, जिसका गलत इस्तेमाल SC, ST और BC कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशन पॉलिसियों को नज़रअंदाज करने के लिए किया जा सकता है। मज़ीद बरा हम तजवीज़ करते हैं कि यूनिवर्सिटी की भर्तियों में न सिर्फ तालीमी काबिलियत को तरजीह दी जाए, बल्कि तहक़ीक़ और इख्तिराअ में भी अहम शिराकत। इस मौके पर BRS के दीगर सीनियर कायदीन, मेंबरान पार्लियामेंट और स्टूडेंट लीडरान भी मौजूद थे।
साबिक़ वज़ीर व BRS रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि ये अफसोसनाक बात है कि ज़िले मुलुगु के बटाई गुड़ियम से ताल्लुक़ रखने वाली कोमरी नागैया नागेश्वर राव ने इस्तीफ़ा कुनिंदगान की फहरिस्त में नाम न होने से दिलबर्दाश्त होकर ग्राम सभा में कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करके खुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा कि जहाँ हुकूमत को जिसकी फ़िक्र होनी चाहिए थी वो अफरा तफरी दिख रही हैं और कांग्रेस पार्टी के अवामी नुमाइंदे मुंह फेर रहे हैं, वहीं BRS पार्टी ने मुतासरा खानदान के साथ हौसला अफजाई और हिम्मत का मुजाहरा किया है। मुलुगु जिला BRS पार्टी ने नागैया को बेहतर इलाज फराहम करने और उसकी जान बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से नागैया की मौत हो गई। हुकूमत नागैया की हालत जार की जिम्मेदार है, जिसने कीड़े मार दवा पी ली और अस्पताल में ही दम तोड़ गया। हुकाम से कहा कि वो अपनी जान की कीमत पर भी मुस्तहिक गरीबों को स्कीमें फराहम करें। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस हुकूमत का एक और कत्ल है। हरीश राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नागैया की मौत पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि आइए इन स्कीमों को हासिल करें जो हमारा हक है। BRS पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। हम रियासत के लोगों से अपील करते हैं कि हिम्मत ना हारें और खुदकुशी ना करें। 10वीं जमात के इम्तिहानात में बेहतर मुजाहरा करने और तालीम हासिल करने के लिए जोश व जज्बे का मुजाहरा करने के लिए तेलंगाना की यादाद्री भुवनगिर जिले के कलेक्टर ने एक तालिब इल्म के घर जाकर दस्तक देकर सुबह तकरीबन 5 बजे उसको न सिर्फ इम्तिहानी तैयारी के लिए जगाया बल्कि उसको अपने साथ भी ले गए। कलेक्टर के इस अनोखे प्रोग्राम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने उनकी तताइश करते हुए कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कलेक्टर हनुमंत राव तालिब इल्म की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। उन्होंने सुबह 5 बजे जिले के सुमस्थान नारायणपुर मंडल के कंकनला गुड़म गांव में 10वीं जमात के तालिब इल्म के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने भरत चंद्र से कहकर पुकारा और खुद का जिला कलेक्टर के तौर पर तारुफ करवाते हुए तालिब इल्म की तालीमी सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात एक अहम संगमेल है। इस मौके पर उन्होंने तालिब इल्म की तालीम में मदद के लिए एक कुर्सी और राइटिंग पैड तोहफे में दिया। बारिज़ा कलेक्टर ने तालिब इल्म के वालिदैन से गुफ्तगू की और उनकी माली हालत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो 10वीं जमात के इम्तिहानात मुकम्मल होने तक हर माह 5,000 रुपये माली इमदाद फराहम करेंगे और फौरी तौर पर फरवरी के महीने की इमदाद भी दी जाएगी। कलेक्टर के हौसला अफजा अल्फाज से तालिब इल्म के खुद एतमादी में इजाफा हो गया, जिसने पुख्ता आज़्म के साथ कहा कि वो मेहनत से पढ़कर पुलिस ओहदेदार बनेगा। कलेक्टर को अपने घर आते देखकर तालिब इल्म के अरकान खानदान ने अपनी मसरत का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टरेट के दीगर ओहदेदार भी कलेक्टर के साथ मौजूद थे। ये पता नहीं चल सका कि कलेक्टर को इस तालिब इल्म के बारे में कैसे इत्तला मिली। टीका लगाने के चंद मिनट बाद ही एक 45 दिन की नौज़ायदा की मौत हो गई। यह वाक़या तेलंगाना के राजाना असर सिला ज़िले में पेश आया। ज़िले के निराला से ताल्लुक़ रखने वाले रमेश और ललिता अपनी नौमौलूद को टीका दिलाने के लिए मुकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए, जहां पर उसको टीका लगाया गया। ये जोड़ा जब घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि यह नौज़ायदा बेहोश हो गई। उसके वालिदैन फौरी तौर पर उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए, ताहम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के खिलाफ नौज़ायदा के वालिदैन के साथ साथ दीगर रिश्तेदारों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में यह वाक़या पेश आया। कुतुबुल्लापुर की अय्यप्पा कॉलोनी में एक गैस रिफिलिंग सेंटर में मुबैना तौर पर टेक्निकी खराबी के सबब शदीद आग भड़क उठी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरी जा रही थी। इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ और शोले तेजी से करीब में मौजूद एक पंक्चर की दुकान और एक स्टोर तक फैल गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आंध्र प्रदेश की तिरुपति SV वेदक यूनिवर्सिटी के अहाते में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के करीब उसको घूमता हुआ देखा गया। क़ब्ल-अज़ीं हुकाम ने इलाके में तेंदुए के घूमने की इत्तला के बाद उनको रोकने के लिए लोहे की बाड़ लगा दी थी, जिसके नतीजे में तेंदुआ अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा है और बाड़ के बाहर घूम रहा है।
आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के रामपुरम गांव के खेत के करीब एक तेंदुए की शॉट लगने से मौत हो गई। किसान भरत कुमार रेड्डी के खेत के करीब 5 दिन पहले एक तेंदुआ बिजली का करंट लगने से हलाक हो गया। उसने तेंदुए की लाश को दफन कर दिया। इस वाक़े से मुतालिक तेंदुए की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जब मज़कूरा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास ने गाँव पहुंचकर मालूमात हासिल की तो किसान भरत कुमार रेड्डी ने उन्हें वाक़े के बारे में बताया, जिसके बाद ओहदेदारों ने उसकी लाश को निकाल कर उसका पंचनामा किया। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने बताया कि भरत कुमार रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलेक्ट्रिक ऑटो को चार्जिंग के दौरान अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में ऑटो जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद मुश्ताकुद्दीन ने कुछ अरसे पहले इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीदारी की थी। कल जब उन्होंने उसको चार्ज करने के लिए लगाया और सो गए। रात देर गए पड़ोसियों ने ऑटो में आग देखी और उनको चौकस किया। ताहम कुछ देर बाद ही ऑटो जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। इस बात का पता नहीं चल सका कि ज्यादा चार्ज होने की वजह से ऑटो में आग लगी या फिर किसी और वजह से ये आग लगी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.